गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ इंग्लिश कोर क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है बच्चों, तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस चैप्टर 1 का समरी लेके आया हूँ, शॉर्ट स्टोरी। हर एक लाइन बाय लाइन आपको स्टोरी में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को जरा आप ध्यान से केवल सुनना है, समझना है, और मेन मेन पॉइंट्स को आप नोट करते जाएंगे, अच्छे से दिमाग खोल के सुनेंगे। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से अगर सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर हाँ, आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उस बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए, तो बिना देरी करे मैं आज का जो है क्लास शुरू करता हूँ, इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ पे बताया गया है, चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन। हालांकि सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा। हालांकि चैप्टर 1 है, लेकिन नाम क्या पड़ा है यहाँ पर, द लास्ट लेसन। रीजन क्या है, ये कहानी पढ़ने के बाद आपको अंत में अपने आप ही पता चल जाएगा कि आखिरकार इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके ऑथर कौन है। ऑथर है यहाँ पे अल्फोंसी डाउडेट, है ना। तो द लास्ट लेसन के ऑथर कौन है, अल्फोंसी डाउडेट। यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑथर जो है सो कौन है, कहाँ के हैं, क्या है। तो ऑथर तो हमारे हैं अल्फोंसी डाउडेट, जिनका जन्म 1840 में हुआ था और उनका डेथ जो है 1897 में हो गया। अल्फोंसी डाउडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसी डाउडेट जो है एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का, है ना, जिसे हम कहते हैं परिचय, तो मैं सबसे पहले इनसे इस चैप्टर का इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको। यहाँ पे बताया जा रहा है, द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज। कहता है जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है, ये कब लिखी गई है, इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870 टू 1871। देखिए, ये जो कहानी है कब की है, कब ली गई है, कब की घटनाओं की ली गई है। तो ये उन दिनों की कहानी, द लास्ट लेसन, जब फ्रैंको यानी फ्रांस एंड पर्सियन के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ। फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1872 1871 के बीच में। ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इन विच, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया, फ्रांस को हराया गया था। किसके द्वारा, पर्सिया के द्वारा। तो यहाँ पे विन, वो जीता कौन, विन कौन हुआ, तो पर्सिया जीत गया और फ्रांस जो है सो हार गया। यानी फ्रांस को हराया गया पर्सिया के द्वारा। लेड बाय बिस्मार्क, किसके नेतृत्व में, बिस्मार्क के नेतृत्व में। बिस्मार्क किस किस देश का नेतृत्व कर रहा था, पर्सिया का। तो बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्सिया जो है जीत गया और फ्रांस को क्या किया, हरा दिया। कहता है पर्सियन पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। देखिए, आज का जो वर्तमान का जो नेशंस है, जो देश हैं, जिसमें जर्मनी के, पोलैंड है और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से हैं, इन तीनों को अगर हम मर्ज कर दे, एक साथ कर दे, तो ये पहले पर्सिया कहलाता था। पर्सिया जो है 3 कंट्री में टूटकर अलग हो गया। आगे कहता है, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। देखिए, जब युद्ध हुआ फ्रांस और पर्सिया के बीच में, है ना, तो पर्सिया का जो मूल जो नाम था और जो उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं हम लोग, तो वो जर्मनी बना। कौन बना, जर्मनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहते हैं इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, फ्रांस का जो 2 डिस्ट्रिक्ट था, एक का नाम था अल्सास, अल्सास कुछ कुछ एल्सेस बोलते हैं इसको, एंड लॉरिन। ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो था फ्रांस का, ये पास्ड, वो किसके हैंड में चला गया, पास्ड इनटू पर्सियन हैंड। ये 2 डिस्ट्रिक्ट पर जो है सो ऑक्युपाइड कर लिया, कब्जा कर लिया। किसने, जर्मनी ने, यानी कि पर्सिया ने। आगे लिखा है, रीड द स्टोरी, स्टोरी को पढ़ें, टू फाइंड आउट, और पता लगाएं, व्हाट इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, है ना, व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट
स्कूल। और इसका जो है स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो स्कूल के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, ये तो स्टोरी को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है स्टोरी की शुरुआत यहाँ पे आगे बता रहा है कि द स्टोरी इज नरेटेड बाय, यह स्टोरी जो है बताया गया है किसके द्वारा, बाय अ फ्रेंच बॉय, एक फ्रांस के लड़के के द्वारा बताया गया है, जिसमें इसका नाम बताया गया है फ्रेंच। ठीक है, जो फ्रेंच बॉय जो है, जो स्कूल का बच्चा जो है, उसका नाम क्या है, फ्रेंच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, FRENCH अगर बात करें तो फ्रेंच हो गया, जो फ्रांसीसी लोगों को बोला जाता है। फ्रेंच उस लड़के का नाम है, और एक और लिखा आएगा FRANCE, फ्रांस, लास्ट में CE होगा, वो कंट्री के नेम को शो करेगा। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ बताया क्या कि द स्टोरी इज नरेटेड बाय, स्टोरी जो है बताया गया है एक लड़के के द्वारा, फ्रेंच लड़के के द्वारा, इसका नाम फ्रांज है। ही इज लेजी, वो बहुत ही आलसी है, किंतु सेंसिटिव, किंतु वह संवेदनशील भी है, एंड लाइक्स टू प्ले, और खेलना बहुत पसंद है उसे, किसे, फ्रेंच को। ही डिसलाइक्स स्टडिंग फ्रेंच, और फ्रेंच की पढ़ाई करना उसे पसंद नहीं आता, डिसलाइक्स करता है वो। एंड हेट्स दिस टीचर, हेट्स हिज टीचर MML, और वह अपने टीचर, अपने शिक्षक, जिसका नाम क्या होता है, MML, उससे नफरत करता है, उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन बताया कहानी के बारे में शॉर्ट, कि क्या क्या है। समरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो बिल्कुल लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ, और इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इसको सुन लिए, पढ़ लिए, तो फिर आपको इस चैप्टर में कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इस वीडियो में आपको मैं समरी बता रहा हूँ, अगले वीडियो में आपको मैं MCQ और उसके बाद फिर समरी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आपकी 12th की तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरी। चलिए समरी की शुरुआत करते हैं स्टोरी की। यहाँ पे कहता है फ्रांज स्टार्टेड फॉर अ स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, जो फ्रांज है, जो बॉय है, जो छोटा सा लड़का है, स्टार्टेड फॉर अ स्कूल, स्कूल के लिए तैयार होता है, वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह जो है वो स्कूल के लिए काफ़ी देर हो चुका था। ही वॉज वेरी अफ्रेड, वो बहुत ही डरा हुआ था, वह बहुत ही डरा हुआ था, बिकॉज, क्योंकि MML हैड सेड, क्योंकि MML ने कहा था, MML कौन है, MML उसका एक टीचर है। ठीक है ना। तो MML हैड सेड दैट ही वुड आस्क द क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि MML ने कहा था, है ना, MML ने कहा था, क्या कहा था, दैट ही वुड आस्क द क्वेश्चन, वो उससे क्वेश्चन पूछेगा, किस पर पूछेगा भाई, ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स फ्रेंच में पार्टिसिपल्स जो बोला गया यहाँ पे, वो जो यूज किया गया इस वर्ड का, इसका मतलब होता है वर्ब फॉर्म। ठीक है ना, वर्ब फॉर्म, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो आता है, उसी को यहाँ पे पार्टिसिपल बोला गया है। बट, किंतु, ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, किंतु वह पार्टिसिपल्स के बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था, है ना। इसीलिए वह क्या था, डरा हुआ था, किससे, MML से। इसलिए डरा हुआ था कहीं भाई डांट खाने से, वो के डर से वो डरा हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहता है फॉर अ मोमेंट, जब स्कूल जा ही रहा था, है ना, निकल चुका था लेट, तो डरा हुआ भी था, स्कूल जा रहा है। कई बार बच्चे होता है ऐसा कि आप कहीं अगर पढ़ रहे हो कोई भी संस्थान में, स्कूल में, और अगर आप लेट हो चुके हैं, और आपको पता है कि आपका क्लास टीचर बड़ी खड़ूस है ना, वो मतलब कठिन मेंटेनेंस जो है क्लास को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, हार्ड रूलर व्यक्ति हैं, होते टीचर होते हैं। तो ऐसे में जब आप लेट हो जाते हो, तो आप जाते जाते भी मन में डर लगता है कि आज जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, आज सर मुझे डांटेंगे या मारेंगे, पता नहीं क्या होगा, तो आपके मन में एक डर बना रहता है। कुछ ऐसा ही डर बना था फ्रेंच का, है ना। आगे कहता है फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे ऑफ द डोर। देखिए, एक क्षण के लिए उसने सोचा, क्या सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि भाग जाए, एंड स्पेंडिंग द डे, और पूरा दिन जो है बाहर बिताएं। स्पेंडिंग मतलब होता है समय बिताना, ठीक है ना। डे आउट ऑफ डोर, आउट ऑफ डोर का मतलब दरवाजे के बाहर, कौन से दरवाजे, यानी स्कूल के बाहर। यहाँ पे आउट ऑफ डोर का मतलब बताया गया स्कूल के बाहर पूरा दिन बिताया जाए। एक क्षण के लिए उसके दिमाग में ऐसा आया, ऐसा होता है, नेचुरली होता है। अगर आप भी स्टूडेंट हैं और आप स्कूल के लिए लेट हो गए, और लेट अगर हो गए, तो डांट खाने के डर से कि वहाँ जाएंगे तो पिटाएंगे, आज डांट सुनेगी, बेइज्जती हो जाएगी,
तो आपके मन में बंक मारने का आइडिया आता है। कॉमन सी बात है ये, है ना। आप भी सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, आज तो दिन भर मैं स्कूल से बाहर ही बिताऊंगा और जब छुट्टी का टाइम होगा तो घर चला जाऊंगा, घर में भी डांट नहीं खाऊंगा और स्कूल में भी डांट नहीं खाऊंगा। वैसे ही फ्रेंच की एक क्षण के लिए उसके दिमाग में ये मोमेंट आता है कि भाई चलो आज जो है सो भाग जाऊं, बाहर ही रहूं और पूरा दिन जो है स्कूल के बाहर बिताऊं। बट द डे वॉज सो वार्म, किंतु दिन जो था बहुत ही चमकीला था। एंड सो सो बहुत ज़्यादा गर्म था, वार्म मतलब गर्म होता है, एंड सो ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला होता है। दिन जो था बहुत ही ज़्यादा गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चीयरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो बर्ड्स हैं, जो चिड़ियाँ हैं, वो चीयरिंग कर रहे हैं, यानी कि चहचहा रहे हैं। कहाँ? एट द एज ऑफ द वुड, लकड़ी के किनारे बैठकर, लकड़ी की डाल है ना, उस डाल के किनारे में बैठकर, पेड़ों पर। एंड और इन द ओपन फील्ड द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और जो खुला मैदान था उस मैदान में पर्शियन सोल्जर क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग करते, अपनी सैन्य अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और यह सभी जो था उसके लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक था। चिड़ियों का चहचहाना व देखना, पर्शियन का ड्रिलिंग, पर्शियन सोल्जर का ड्रिलिंग देखना, ये सब बहुत ज़्यादा उसको आकर्षक आकर्षित कर रहा था, है उसको टेम्पटिंग कर रहा था। किसके तुलने में? देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, कि यार इतना लफड़ा, वहाँ जाएंगे तो इसका फॉर्म सेकेंड फॉर्म बताओ, इसका थर्ड फॉर्म बताओ, इसका फोर्थ फॉर्म बताओ। मतलब इसके तुलने में इसको बाहर घूमना, इन सभी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा आकर्षक लगा। बट किंतु ही हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, किंतु स्ट्रेंथ, ही हैड अ स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है काबू पाना, है ना। किंतु अपने इस जो उसके माइंड में जो ये सब बातें चल रही थी, उन सभी बातों पर क्या किया? उसने काबू पा लिया। ठीक है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और नहीं, ये सोचते हुए कि नहीं भाई अब बाहर नहीं बंक मारूंगा, अगर नहीं गया, डांट के डर से अगर नहीं गया तो कुछ पढ़ नहीं पाऊंगा, अगले दिन और कमज़ोर हो जाऊंगा और डांट खाऊंगा। इससे अच्छा है कि ये सब छुट्टी उट्टी मारने का लफड़ा सोचो, छोड़ो। मार खाएंगे तो मार से, डांट खाएंगे तो डांट से, लेकिन चलो क्लास चलना है तो चलना है, स्कूल चलना है तो चलना है। ऐसे ही फ्रेंच जो है अपने इस दिमाग पर, उड़ते उड़ते दिमाग पर काबू पाते हैं और स्कूल की ओर चल पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ ही रहा था, कहता है वेन ही पास्ड द टाउन हॉल, जब वह, देखिए टाउन हॉल एक जगह है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? टाउन हॉल। वेन ही पास द टाउन हॉल ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल जाते समय जब वह टाउन हॉल से गुजरा, कौन गुजरा? फ्रेंच। ही सॉ दैट, उन्होंने देखा कि देयर वॉज अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। देखिए जब वो टाउन हॉल से गुजरा तो उसने क्या देखा? एक बहुत बड़ा बिग क्राउड, बिग क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़ लगी थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है समाचार पट्टी, जहाँ पे समाचार को चिपकाया जाता था या कुछ लिख दिया जाता था। पहले ज़माने में तो इतना डिजिटल नहीं था, है ना, तो एक समाचार पट्टी होती थी, उसी पट्टी पर सब कुछ समाचार को लिख दिया जाता था। तो जो बुलेटिन बोर्ड था, कहाँ था बुलेटिन बोर्ड? टाउन हॉल में था। उस टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के सामने में एक बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। इस भीड़ को किसने देखा? फ्रेंच ने देखा। कब देखा? जब वह स्कूल जा रहा था। कहता है यहाँ पर आगे लिखा है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल दियर बैड न्यूज़, उनके सभी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, वो सभी बुरी खबरें पिछले 2 सालों से यहीं आते हैं। ठीक है। कहता है द लोस्ट बैटल्स, युद्ध का हार जाना, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स एक्सेट्रा, वगैरह वगैरह, जितने भी बुरी खबरें हैं सब के सब यहीं बुलेटिन बोर्ड पर ही आते हैं। ही थॉट टू माई सेल्फ, फ्रेंच जो है स्वयं में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो गया? अरे पिछले 2 सालों से तो हमेशा यहाँ पे बुरी खबरें ही आते हैं और उसके वजह से यहाँ पे हमेशा भीड़ लगा रहता है ना। तो वो बुलेटिन बोर्ड की ओर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। स्कूल जाते समय देखा कि भीड़ लगी है, बट बुलेटिन बोर्ड की ओर फोकस बिल्कुल भी नहीं किया कि उस बुलेटिन बोर्ड पर कौन सा मैटर, कौन सा टॉपिक जो है सो, कौन सा न्यूज वहाँ पे आया है वह है। ठीक है। और चलते चलते बिना रुके उसने मन ही मन सोचा, क्या सोचा? कि भाई अब कौन सा मैटर हो गया, है ना। और ये सोचते हुए देन, और तब, ही हरीड बाय एज फास्ट एज ही कुड गो,
और बिना रुके फिर वहाँ से वो जितना जल्दी वो चल सका जा सकता था उतना जल्दी वो आगे स्कूल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। कहता है आगे, द ब्लैक स्मिथ, एक ब्लैक स्मिथ होता है, ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, जिसका नाम होता है वॉचर, ठीक है, हु वॉज देयर, जो वहीं था, ठीक है, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने सहायक कर्मचारी के साथ, रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, रीडिंग द बुलेटिन यानी समाचार को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, तो समाचार पढ़ने के बाद मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, बब किसको कहा, छोटे से बच्चे को जिसका नाम क्या है, फ्रेंच, ठीक है ना। तो जब वहाँ पर जो फ्रेंच जो है टाउन हॉल में इस भीड़ के पास से बिना रुके बिना देखे जब वो चल गया, तो वहीं पे उसी भीड़ में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, कौन था वो, एक लोहार था जिसका नाम क्या था, वॉचर, है ना, वही था। बुलेटिन पढ़ने के बाद फ्रेंच से कहता है, डोंट गो सो फास्ट, कि इतनी तेज मत जाओ बब, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर अ स्कूल, तुम्हारे पास पर्याप्त समय, प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है ना, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर अ स्कूल, स्कूल के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। आगे कहता है, आगे लिखा है यहाँ पर, दैट डे अनदर शॉकिंग न्यूज केम फ्रॉम बर्लिन, उस दिन, जिस दिन उसका स्कूल जाना लेट हुआ था, उस दिन एक अनदर जो एक और जो है शॉकिंग न्यूज, चौंकाने वाली न्यूज आई थी, कहाँ से, बर्लिन से। बर्लिन कहाँ की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है, और जर्मनी कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या आता है ऑर्डर, क्या आता है न्यूज वहां से, ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टाउट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। देखिए मैंने पहले बताया था कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है अल्सेस एंड लॉरेन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को जर्मनी ने क्या किया, जीत लिया, और जीत लिया तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पर वो अपना जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज करना चाह रहे थे, और उन्होंने वहाँ पे एक ऑर्डर भेज दिया, और वही बुलेटिन बोर्ड उस बोर्ड पर लगा हुआ था। किंतु फ्रेंच जो है बुलेटिन बोर्ड की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो इस न्यूज से बेखबर है। बट किंतु ही डिड नॉट अटेंशन टू द बुलेटिन बोर्ड, किंतु मैंने देखो यहीं पे अभी बताया ना मैंने, किंतु ही डिड नॉट अटेंशन, किंतु उन्होंने, किसने, फ्रेंच ने ध्यान नहीं दिया, किधर ध्यान नहीं दिया, बुलेटिन बोर्ड की ओर, एंड वॉकड टुवर्ड्स अ स्कूल, और वो स्कूल की ओर चल पड़ा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके वो चल पड़ा आगे। चलिए वो चल पड़ा तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। वेन फ्रेंच रिच टू नियर द स्कूल, जब फ्रेंच पहुंचा, कहाँ पहुंचा, स्कूल के नज़दीक पहुंचा, ही नोटिस्ड दैट, नोटिस किया, क्या नोटिस किया, टुडे इज नॉट संडे, टुडे इज नॉट संडे, आज तो संडे नहीं है, देन व्हाई इज अ स्कूल सो साइलेंस, तो स्कूल आज इतना शांत क्यों है। यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है सामान्यता या साधारणतया, ठीक है। व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल की शुरुआत होती है, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, शोर शराबा होता है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स, जिसे सुना जा सकता है कहाँ पर, गली के बाहर तक सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, और डेस्क का, दरवाजे का खुलना, खिड़कियों का खुलना और बंद होना, ये सभी जनरली आवाज आते हैं। लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, और जो लेसन है, जो पाठ, जो पढ़ाई होती है स्कूल में जो बच्चों का, वो यूनिजन मतलब होता है एक समूह में लेसन को रिपीट करवाया जाता है। जैसे आप बचपन में स्कूल में पढ़े होंगे, छोटे छोटे बच्चों को देखते होंगे, क्योंकि वहाँ पे बताया जाता है ए फॉर एप्पल, तो सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं ए फॉर एप्पल, तो इतने सारे जब बच्चे एक साथ बोलेंगे तो बाहर तो क्या होता है, आवाज जाता है। बट एवरीथिंग वॉज क्वाइट, किंतु सब कुछ क्या था, शांत था। थ्रू द विंडो, विंडो के माध्यम से ही सॉ हिज क्लासमेट, तो खिड़कियों की ओर से तरफ से उसने देखा अपने क्लासमेट को, अपने साथियों को, सहपाठियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे सभी अपनी अपनी जगह पर
बैठे थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमल है वो क्लास में इधर से उधर टहल रहे हैं और अपने पूरे क्लास के जो डिसिप्लिन है उसको अपने टेरिबल आयरन रूलर कठिन तरीके से एकदम पूरा हार्ड पूर्वक जो सो मेंटेन करके रखे हुए हैं। फ्रेंच वॉज वेरी फ्रैटेंड, वो बहुत ही जो है सो डरा हुआ था, है ना। बट नथिंग हैपन, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो जिस बात से उसको डर लगा था। क्या नहीं हुआ देखिए, कहता है वेन फ्रेंच एंटर्ड इन हिज क्लासरूम, जब फ्रेंच अपने क्लासरूम में एंटर किया, एम हेमल सॉ हिम, तो एम हेमल ने उसे देखा एंड सेड वेरी काइंडली। जनरली फ्रेंच जो है वो डरा हुआ था कि चूंकि स्कूल तो लेट हो चुका है, आज तो उसको डांट पड़ेगी। एम हेमल क्लास में इधर से उधर मूव कर रहा है ना, पूरी क्लास को मेंटेन किए हुए, आज तो पक्का डांट सुनूंगा ही सुनूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ भाई? क्यों? देखिए वही तो चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, क्यों नहीं हुआ ऐसा। कहता है वेन फ्रेंच एंटर हिज इन हिज क्लासरूम, जब फ्रेंच ने अपने क्लासरूम में एंटर किया, एम हेमल सॉ हिम, और एम हेमल ने उसे देखा, एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुतापूर्वक, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, और हम लोग तुम्हारे बगैर क्या कर रहे थे, शुरुआत करने जा रहे थे। ही जम्प्ड ही जम्प्ड ओवर द बेंच, और वह जल्दी से अपने बेंच पर क्या हुआ, कूद कर बैठी, एंड सेट डाउन एट हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर क्या हुआ, बैठ गया। ही सॉ द एम ही सॉ दैट, उसने देखा कि एम हेमल हैड वोर्न ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने ये भी देखा क्लास में जब बैठा तो एम हेमल जो है वो एक बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड मतलब होता है चेकदार कमीज, है ना, अपनी चेकदार कमीज पहन रखा था, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक सिल्क कैप जो है ब्लैक कलर का छोटा सा, वो अपने सर पर पहना हुआ था। ये चीज देखा कौन? ये देखा था फ्रेंच ने। ही यूज टू वियर दीज क्लॉथ्स, उसने सोचा यार इस तरह के कपड़े, ही यूज टू वियर, वह पहना करते थे, दीज क्लॉथ, इस टाइप के कपड़े, ओनली एट इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डे, जब एग्जाम का निरीक्षण करना हो या प्राइज वितरण करना, कोई फंक्शन हो स्कूल में, तो उस टाइम पे इस टाइप के फैशनेबल या ओकेजन जो क्लोथ्स होते हैं, या संडे के दिन में कहीं घूमने जाते हैं तो पहनते हैं, है ना, नॉट द अदर डे, दूसरे दिन कभी पहनते नहीं है। लेकिन आज तो ना तो कोई एग्ज़ाम है, ना कोई फंक्शन है जिसमें प्राइज दिया जाए, ना ही संडे है, आज तो नॉर्मल जो स्टडी का पढ़ाने का दिन होता है वो दिन है, और इस दिन में इस तरह के कपड़े पहन कर आए हुए हैं। आखिर बात क्या है? फ्रेंच भाई सोचने लगा, उसके दिमाग में बहुत सारे टेंशन बढ़ गए। टेंशन क्या बढ़ गया? जिस कारण से वो डर डर कर स्कूल आ रहा था कि आज तो मैं एम हेमल से डांट खाऊंगा, लेकिन वहाँ डांट नहीं खाया। फिर दूसरी ओर देखा कि एम हेमल एक ऐसा ड्रेस पहन कर आया, स्पेशल ड्रेस, जो कोई फंक्शन पे, कोई ओकेजन पे पहनते हैं केवल, अदर दिन में नहीं। लेकिन ना तो आज कोई फंक्शन ना ओकेजन है, और आज के दिन में क्या हुए, वो अपना स्पेशल ड्रेस पहन कर आए हुए हैं। फिर मैटर क्या है भाई? आगे कहता है, द होल स्कूल वो द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड सोलमन, पूरा का पूरा स्कूल जो है कैसा प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, एक अजीब सा प्रतीत हो रहा था, एंड बहुत, सोलमन मतलब होता है गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर लग रहा था। भाई क्या हो गया, सब शांत है एकदम, चेहरा सबका उतरा हुआ है। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हुआ, टू सी, देखकर कि नहीं देखकर, सम इल्डर विलेजर्स, कुछ
बुजुर्ग गांव वालों को देखकर। वर सिटिंग ऑन द बैंक बेंच, पीछे वाले बेंच पर बड़े कुछ जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनको पीछे वाले बेंच पर बैठे देख जो फ्रेंच है वो आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। विच वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करता था, उस पर आज पीछे वाले बेंच पर गांव वाले बैठे। भाई अब क्या है, तो इसका टेंशन और बढ़ गया। भाई प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रहा। गांव वालों का पीछे वाले बेंच पर जो हमेशा खाली रहता है उनका बैठना, एमएमएल का स्पेशल ड्रेस पहनकर आना, और उनके द्वारा मुझे ना डांटना, कुल मिलाकर के उसके दिमाग में एकदम कीड़ा काट रहा था। ये ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। आगे फिर क्या कहता है, जो बैठे थे उनमें कौन कौन से लोग बैठे थे, कहता है द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, ठीक है ना, जो शहर का मेयर होता है वो, जो पोस्ट मास्टर था वो, एंड सेवरल अदर्स, और बहुत सारे अलग अलग अन्य लोग जो थे वो सब बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सबके सब जो थे उदास थे, सबके सब उदास थे। आफ्टर दैट, उसके बाद एमएमएल सैड, एमएमएल ने कहा पूरी क्लास में सबको संबोधित किया, माय चिल्ड्रेन, है ना, अपने जेंटल टोन से, ठीक है, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज मैं, है ना, यह जो है अंतिम पाठ होगा, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा, जो पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, एक बर्लिन से क्या हुआ, एक आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन। भाई बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। क्या आया ऑर्डर, है ना, कहते हैं द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। ऑर्डर कहाँ से आया, बर्लिन से आया। क्या था भाई ऑर्डर में, टू टीच जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन। स्कूल्स जो थे अल्सेस एंड लॉरिन के, उन स्कूलों में अब जर्मन लैंग्वेज में ही केवल पढ़ाई होगी। द न्यू मास्टर कम्स, एक नया मास्टर मतलब आएगा, टुमारो, है ना, आता है, और क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह जो है आपका फ्रेंच भाषा में अंतिम पाठ होगा, लास्ट लेसन होगा। और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, द लास्ट लेसन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एमएमएल ने तो ये बता दिया। अब जैसे ही उसको बताया गया पूरे गांव वालों के बीच में, तो इस बात से तो अनभिज्ञ था कि क्या मैटर है भाई, जो उसका टेंशन होता, तभी अचानक उसके दिमाग में, अच्छा तो वही शैतानी बात वहाँ बुलेटिन बोर्ड पर छपी हुई थी जिसकी वजह से इतना भीड़ लगा था, है ना। तब वो याद करता, अच्छा इसीलिए इतना भीड़ लगा हुआ था। और जब ये बताया गया कि फ्रेंच लैंग्वेज में जो है सो अभी आज का अंतिम पाठ है, तो फ्रेंच को बड़ा तकलीफ होता है। क्या तकलीफ होता है कि भाई इतनी मुश्किल से तो मैं फ्रेंच सीख रहा था, अब मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, मुझे जर्मन दूसरा लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही आसान था, हम भाषा को इतना जल्दी बदल नहीं सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और एमएमएल ने भी लोगों को बताया कि भाई देखो, ये जो लैंग्वेज है ये तुम्हारा मदर टंग है, और इसको आप बरकरार रखना है, फ्रीडम एंड लड़ाई करना है, मतलब आपको फाइट करना है अगेंस्ट द जर्मनी, ठीक है। इसलिए उन लोगों को, सभी स्कूल वालों को, सभी बच्चों को प्रेरणा दिया कि देखो ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये तुम्हारा मदर टंग है, इसको आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए तुम्हें लड़ना होगा। उन्हें एक मंत्र भी दिया कि यही जो है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये आपका मदर टंग है, और ये की है, की ऑफ द फ्रीडम, आपको इस गुलामी से आज़ाद करने का एक चाबी है, ठीक है, लैंग्वेज। इसलिए लैंग्वेज को कभी भी आप चेंज नहीं कीजिए। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, एमएमएल के बारे में बताया जा रहा है कि एमएमएल वाज अ फ्रेंच टीचर। अगर यहाँ सवाल बनेगा कि एमएमएल कौन थे, ठीक है, और तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि एमएमएल वाज अ फ्रेंच टीचर, ही हैड बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स, और वह जो है 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत उदास था, है ना।
कौन उदास था? एमएमएल। सवाल बन जाएगा हु वाज एमएमएल एंड व्हाई वाज ही सैड। तो लिखेंगे ही वाज वेरी सैड बिकॉज एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि एक ऑर्डर आया था भाई, कहाँ से? बर्लिन से, दैट की ओनली जर्मन वुड बी टाउट इन द अल्सेस स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरिन। क्या ऑर्डर आया था? भाई केवल जर्मन लैंग्वेज में ही स्कूल अल्सेस एंड लॉरिन के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। तो जब कल अब स्कूल में जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा तो वो कौन से टीचर थे? वो फ्रेंच टीचर थे। फ्रेंच अब पढ़ाई नहीं जाएगी, अब उसे स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए वो क्या थे? उदास थे। आगे कहता है एमएमएल सेड सम वर्ड्स अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। यहाँ पे सवाल आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, इस पैराग्राफ से भी क्वेश्चन बनेगा, है ना, और इस पैराग्राफ से भी क्वेश्चन बनेगा। कहता है एमएमएल सेड सम वर्ड्स अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। ध्यान से देखिएगा इसको क्या कहता है, दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो अपने क्लास में जिसमें सारे एल्डर्स विलेजर्स थे, सारे स्टूडेंट्स थे, है ना, उनको जो है सो ये कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है। हालांकि ये जो फ्रांस के लोगों का फ्रेंच लैंग्वेज है, ये उनका मदर टंग है। तो जो भी आपका अपना लैंग्वेज होगा, मदर टंग होगा, ये सभी के लिए सुंदर होता है, क्योंकि दूसरी भाषा आपको पता नहीं, इसलिए वो सबसे घटिया, सबसे बदसूरत लगेगा आपको जब नहीं समझेंगे तो। फिर आगे एक और कहते हैं लाइन, इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और यह जो है बहुत ही साफ सुथरा और तर्कसंगत भाषा है सभी भाषाओं में। इन द एंड, और अंत में, ही रोट, उन्होंने लिखा, वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस अमर रहे, एज लार्ज एज ही कुड ऑन द ब्लैक बोर्ड। इतना बड़ा जितना बड़ा वो बोर्ड पर लिख सकते थे। और यह लिखकर माथे को दीवार में लगाकर चूमकर उन्होंने अपने इस लैंग्वेज को, इस बात को रिस्पेक्ट दिया, और वहीं पे फिर खड़ा होकर क्लास में कहते हैं द स्कूल वॉज डिसमिस। और इस तरह से यह कहानी भी अभी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी समरी आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं शॉर्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैं दोनों वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ताकि एग्जाम में जो आपका एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे सब्जेक्टिव में, उसकी तैयारी अच्छे से हो सके। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को, द एजुकेशन कैंपस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, अपने भाइयों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए।